सुप्रभातम विद्यार्थीगण। मैं दया किशन जोशी शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, विषय संस्कृतम कक्षा सप्तम। तो सप्तम कक्षा के अंदर विद्यार्थीगण हमने इस पाठ को इतना पढ़ लिया था। थोड़ा और आगे इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चावाक सूर्यता माम अवशिष्ट काव्यम सुनो, मेरे बचे हुए काव्यों को तो सुनो। चावाक जो कवि है वह बोल रहा है, सुनो भाई मेरे बचे हुए काव्य को तो सुनो। धर्तम पित्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यार्पितः जना। धर्तम पित्वा घी पीकर श्रमम कृत्वा परिश्रम करके ऋणम प्रत्यार्पित जना, यानी जो आपने कर्जा लिया है वह कर्जा चुकाएं। यानी लोगों को देख करके वह कर्जा चुकाएं। भाई जिन जिन से आपने कर्जा लिया है तो उनको कर्जा भी चुकाएं। तो वे कह रहे हैं, चावार कवि कहते हैं कि भैया आपको भाई जीवित रहना है तो इसके लिए आपको घी पीना पड़ेगा, और घी जो है वो कर्जा लेकर के भी आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो आपको कर्जा लेकर के भी जो है घी पीना पड़ेगा, और उस घी को पीने के बाद में जो आपका कर्जा हुआ है तो उसके लिए आपको परिश्रम करना है। यानी ऋणम कृत्वा, यानी तुम्हें क्या करना है, ऋणम कृत्वा धर्तम पिबेत परिश्रम कुरुतः, यानी परिश्रम करना है। परिश्रम करके जो काम करना है उससे जो आपको धन मिलेगा, और उस धन को आपको क्या करना है कि फिर लोगों को देना है। इस तरह से कर्जा भी आपका दूर हो जाएगा। तो काव्य पाठ श्रवणन, काव्य पाठ को सुनकर उससे प्रेरित होकर एक बालक ने भी आंसू कविताम रचती, आंसू कविताम यानी शीघ्रता से एक कवि रच दी। एक उसने कविता रच दी, और हास्यपूर्वकम च श्राविती, और हंसते हुए उसको सुनाता है ना। जैसे आप लोग विद्यार्थीगण जैसे पाठ पढ़ रहे हो, कविताएं आप सुन रहे हो, तो एकदम से आप लोग भी कविता रच देते हो। तो उसी प्रकार से इसमें बालक है, भाई एक बालक ने कविताएं सुनी तो वो भाई अपनी शीघ्रता से अपनी कविता को रच देता है और फिर उसको सुनाने का प्रयास करता है। भाई तो क्या है कविता, बालक सुरेताम सुरेताम भो, सुनो सुनो अरे, ममापे काव्यम, मेरे काव्य को भी सुनो। सुरेताम सुरेताम भो, सुनो सुनो अरे, ममापि काव्यम सुनो। गजाधरम कवि चेव च एव गजाधरम कवि च एव तुंदलाम भोज्यलोलुपम कालंतकम तथा वेदकम चारकम च नमामह्यम। यानी एक तो गजाधर कवि और तुंदिल, तुंदिल यानी मोटू, जो भोजन भोजन खाने का जो इच्छुक है ना। तुंदिल को भोजन खाने का इच्छुक क्यों कहा गया, उसने यही कहा है कि भाई दूसरे का भोजन प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है संसार के अंदर, और शरीर तो प्राप्त होते रहते हैं। तो तुंदिल को तो दूसरे का भोजन खाना ही पसंद है ना, दूसरे का भोजन ही खाना चाहता है वो। तो इसके लिए यहाँ पर बालक ने कविता रची है। गजाधरम कवि, गजाधर कवि, कवि गजाधर यानी वेद, गजाधर कौन थे, वेद वगैरह कवि। और तुंदिल भोज्य लोलुप यानी भोजन का लालची जो तुंदिल है उसको। कालांतक तथा कालांतक तथा वेद चावरकम, और वेद चावरकम को नमामयम, मेरा नमस्कार हो। यानी सारे के सारे कवियों को वह नमस्कार कर देता है। काव्यम श्रुत्वा, काव्य को सुनकर हा 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 इति कृत्वा हस्ती, यानी सभी लोग ऐसे हंसते हैं, है ना विद्यार्थीगण। जैसे अपने लोग भी हंसते हैं, हा 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 हा, तो हा 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 हा, तो ऐसे करने से हमारा खून बढ़ता है, तो हंसे आप लोग भी। तो काव्यम श्रावित्यम, काव्य को सुनकर हा 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 इस प्रकार समझते हैं। अंते च अपि हसंती, अंते च अपि हसंती, और फिर सब इस प्रकार से हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और अंत में सभी लोग अपने घर में चले जाते हैं। तो विद्यार्थीगण इस पाठ का जो अनुवाद है अपना वो अब हो गया है। यहाँ पर देखो ये शब्दार्थ हैं बहुत बढ़िया। अध नीचे होता है, कोलाहलम यानी शोर हो गया। काव्य हंतारह, काव्य को नष्ट करने वाला हो गया। कालायका समय को बर्बाद करने वाला हो गया। कालायापका, कालयापका, कालयपका समय को, कालयपका समय को नष्ट करने वाला। धुरंधरा, धुरंधर श्रेष्ठ अग्रणी। एही आओ, एही यानी आओ, इधर आओ। करतल ध्वनिना, तालियों से, तो करतल ध्वनिना तालियों से। अरसी के भय, अरसी का भय निरस जनों को, अरसी के भय निरस जनों को, अरसी के भय निरस जनों को। सौकियम अपने,
सब कियम अपने मादरसा मेरे जैसे हस्तलाघवम हाथ की सफाई। तो हस्तलाघवम आ जाएगा हाथ की सफाई। तंदस्य तौंद के आवर्त्यन फेरता हुआ धार्यताम धारण करें पर अन्नम दूसरों के अन्न को पौष्टिक पोषण देने वाला प्रतिधन अर्पण यन संधि बनेगी। यहाँ पर बहुत ही अच्छा दे रखा है। अवशिष्ट बचा हुआ प्रेरित हुआ श्राविती सुनाना भोज्य लोलुप खाने का लालची। अब विद्यार्थीगण हम लोग इसको देख रहे हैं और इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वह अपने करने का प्रयास भी करेंगे विद्यार्थीगण। तो समानार्थक वगैरह शब्द हो गए और उत्तर ये प्रश्न हो गए, नीचे फिर कहानी हो गई, है ना, फिर विलोम पद हो गया। तो पाठ बहुत अच्छा था ये, बहुत ही आनंद आया विद्यार्थीगण इसको पढ़ के, क्योंकि हास्य बाल कवि था। तो इसके प्रश्न उत्तर को देखो। सबसे पहले उच्चारण करना बता रखा है। उच्चारण करते हैं भाई, जिससे क्या होता है कि उच्चारण करोगे तो संस्कृत के शब्दों को आप पढ़ना लिखना जो है अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं विद्यार्थीगण। जैसे दे रखा है ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर हो गया, और अध मतलब हो गया नीचे, अध मतलब नीचे, उच्चे मतलब जोर से, नीचे हो गया, बही मतलब बाहर हो गया, अलम यानी मत या पर्याप्त या समर्थ का भाव आता है इसका, और निषेध के अंदर इसका प्रयोग होता है। कदापि कभी, अंतः अंदर, पुनः फिर से, कुत्र कहाँ, कदा कब, और एकदा एक दिन, ये सारे अवयव पद हैं विद्यार्थीगण। और बहुत ही अच्छा व्याकरणात्मक ज्ञान जो है हमें इनको पढ़कर प्राप्त हो रहा है विद्यार्थीगण। संस्कृत भाषा आप सीख सकोगे जब आप ढंग से इनको वीडियोस को देखोगे, समझोगे, करोगे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को ये पढ़ाते हुए सिस्टम, और सप्तम कक्षा सब को देखते हुए। तो इनसे जो बेसिक नॉलेज है अपना पूरा हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, मंजूषात अव्यपदानी चित्वा वाक्यानि पुर्यतः। तो मंजूषा में जो अव्यय पद हैं उनको छांट करके यहाँ पर लिखने की जो है बात कही गई है विद्यार्थीगण। तो आप लोग ये देखिए, जो मंजूषा है इसके अंदर क्या दे रखा है, मंजूषा को देखते हुए, इसको समझते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो अलम यानी मत यानी निषेध का भाव आ गया, और अंतः अंदर हो गया, और बहु बाहर बाहर हो गया, और अध, तो अध जो होता है वह अपना होगा, क्या होगा वह अपना, अध, अध जो है, अध अध जो है वह होता है नीचे। तो वृक्षस्य खगा वसंती, तो भाई वृक्ष के नीचे पक्षी रहते हैं या अंतः अंदर रहते हैं। तो खगा पक्षी वर्ग नीचे भी रहता है, ऊपर भी रहता है, तो अध ले लेते हैं। तो विवाद मत करो, मैंने बताया था अलम निषेध का अर्थ होता है। ऊपर जो अव्यय पद से दे रखे थे उसमें भी अलम शब्द था, तो वहाँ भी मैंने बता दिया था अलम का अर्थ मत निषेध में होता है। तो यहाँ पर अलम विवादेन आ जाएगा विद्यार्थीगण। फिर वर्षा काले ग्रहात बही मागच, है ना। तो वर्षा काले बारिश में घर के बाहर नहीं जाएं। मंचस्य उपरि श्रोतार उपविष्टा संति, तो मंच के ऊपर, तो मंचस्य अध्य नीचे, श्रोतार उपदिष्टा संति, यहाँ पर अध्य आ जाएगा, और ऊपरी भी यहाँ पर अभी पद था तो इसको ले लेंगे ऊपरी, ऊपर ले लेंगे। वृक्ष के ऊपरी खगा वसंती हो जाएगा बेटा। तो वृक्ष के ऊपर जो हैं खगा पक्षी वर्ग रहते हैं, ऊपरी इधर आ गया, और जो अध है अध आ जाएगा यहाँ पर। मंच से अध्य है, श्रोतार उपदिष्टा संति, मंच के नीचे सुनने वाले बैठे हुए थे भाई। हमने देखा पाठ में फोटो भी थी जिसमें नीचे जो श्रोतागण बैठे हुए थे। फिर छात्रा विद्यालय से अंतः प्रविशन्ति,
छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थीगण हम इन प्रश्नों को समझ रहे हैं और इनको जो है अच्छे प्रकार से हम लोग कर रहे हैं विद्यार्थीगण। तो धन्यवाद विद्यार्थीगण।